हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। बच्चों, आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा मुझसे पूछते हैं कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड, और बहुत सारे बच्चे इसी वजह से सिर्फ रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहते हैं कि मैम हम सोल से कॉलेज करेंगे और साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स करेंगे। तो मैं आप लोगों से कई बार ऐसा कहती हूँ कि बेटा ऐसे ही कहीं से कंप्यूटर कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो आज मैं कुछ ऐसे कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप लोगों ने सुना होगा, NIELT ने निकाले हुए हैं कोर्सेज़, जो कि बहुत अच्छे शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं जो कि निकले हुए समर ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड प्रोग्राम मई और जून में। मतलब ये इसका शेड्यूल भी आ जाएगा जून में कि कब से स्टार्ट होगा, और बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। तो मैं इस कोर्सेज़ के बारे में आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि देखो कोर्स जब कंप्यूटर का करो तो कुछ अच्छा करो और किसी अच्छे जगह से करो, तब भी बेनिफिट है उस कोर्स का, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो जो 12th पास आउट बच्चे हैं उसमें सारे कोर्स के लिए तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से कोर्सेज़ में ग्रेजुएशन वगैरह मंगाया हुआ है। तो जिन जिन कोर्सेज़ में आप एलिजिबल हो वो मैं आपको बताती रहूँगी डिटेल में, ठीक है। तो अब ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देखो। इसका जो ईस्ट दिल्ली के जो बच्चे हैं, मैं भी बता दूँ, इसका सेंटर है करकटदुमा में, ठीक है। 3 जगह इसका सेंटर है, देख लो स्क्रीन पे। सबसे पहला कहाँ है? वेस्ट कैंपस इंस्टीट्यूट एरिया, ये आपका नियर सागरपुर पुलिस स्टेशन के पास है, जनकपुरी में। एक जो इसका सेंटर है, ठीक है, जनकपुरी में है, D ब्लॉक में। ओके, दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक। और फिर जो दूसरा नॉर्थ कैंपस जो है इसका, वो है इंदरलोक में, ठीक है। इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास ही है, ये है। उसके बाद जो ईस्ट कैंपस है ईस्ट दिल्ली का, ये आपका है केंद्रीय विद्यालय करकटदुमा के पास है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हो गई। एड्रेस कहाँ पे, 3 जगह ही इसके सेंटर चलते हैं। तो जो ईस्ट दिल्ली के बच्चे हैं उनको करकटदुमा पास पड़ेगा, जो नॉर्थ दिल्ली के बच्चे हैं उनको इंदरलोक, और जो वेस्ट दिल्ली के बच्चे हैं उनको सागरपुर वाला पास पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोर्सेज़ को। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल दिया हुआ है? कोर्स नेम है, मिनिमम एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, लोकेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा कोई कोर्स हो जो हर जगह ही हो, तीनों ही सेंटर पे हो। तो ये सारी बातें करते हुए मैं चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। लोकेशन है, टेंटेटिव बैच कब तक स्टार्ट होगा, कितने आवर्स का ये कोर्स है। आवर्स मतलब कि जैसे पर डे हो सकता है 1 घंटे की क्लास हो, मतलब ये मैक्सिमम 2 से 3 महीने के कोर्सेज़ होंगे। जो भी होंगे वो आपको जब एडमिशन लोगे तो पता चल जाएगा। वैसे ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज ही हैं और बहुत बेस्ट है। तो देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है सर्टिफिकेट कोर्सेज इन प्रोग्राम थ्रू पाइथन। पता ही है आजकल पाइथन लैंग्वेज कितना डिमांड में है, बच्चे सीख रहे हैं इसे, ठीक है। इसके थ्रू जॉब भी मिल रही है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो यही है कि बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। मतलब आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर बस पता होना चाहिए, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कैसे माउस हैंडल करते हैं, है ना। बस थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको आती, नहीं भी आती तो भी वो चीज़ें आपको वहाँ पे सिखा दी जाएगी। बट इतनी चीज़ें तो आजकल सभी बच्चों को आती है। तो ये 12th क्लास का बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्राम थ्रू पाइथन, ओके। ये तीनों ही सेंटर पे अवेलेबल है ये कोर्स, और इसकी जो ड्यूरेशन है 40 आवर्स का है ये, ठीक है। और 40 आवर्स आप मान के चलो 40 दिन का होगा, या फिर जैसा टाइमिंग होगा ये वहीं पता चलेगा। इसका मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पर 2 से 3 महीने के कोर्सेज ये हैं। इसकी जो फीस है बच्चों 4000 रुपये है, ठीक है। 4000 रुपये आपकी इसकी फ़ीस है। अच्छा ऑप्शन है, करना चाहते हो तो पाइथन वाला ये अच्छा ऑप्शन है 12th के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स इन डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। अब ये वाला जो है ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है बेसिक नॉलेज जिसको पाइथन लैंग्वेज का है, पाइथन का, है ना, वही इसको कर सकता है। तो ये वाला आप जो है नहीं कर सकते हो। जिन बच्चों को पाइथन का है वो बच्चे कर सकते हैं। ये इंदरलोक और करकटदुमा में है और इसकी फ़ीस है 6000। नेक्स्ट है फिर थर्ड जो कोर्स याद किया है, ये भी वैसे आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों ने अभी पाइथन तो नहीं सीखी हुई है। तो नेक्स्ट कोर्स यही है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन। इसके लिए भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन है। तो ये वाला भी आप नहीं कर सकते हो, इसकी भी 8000 फीस है, ओके। फिर ये फोर्थ कोर्स जो है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है, ये वाला भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तभी आप इसे कर सकते हैं।
फिर देखो ये फिफ्थ कोर्स जो है ये आप कर सकते हो। एक तो फर्स्ट कोर्स आपके लिए था, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको क्लियर, जो फर्स्ट कोर्स था वो आप कर सकते थे। अब भी फिफ्थ नंबर पे जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में बच्चे करना चाहते हैं ना, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइनिंग ये आप कर सकते हो। इसमें बस सिंपल आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये इंदरलोक और जनकपुरी वाले सेंटर पे ये कोर्स अवेलेबल है। इसकी फ़ीस 4000 है, आवर्स के अकॉर्डिंग है। 40 घंटे का अगर लोगे तो 4000 का है, 60 घंटे वाला कोर्स लोगे तो 6000 का है, और 80 घंटे वाला कोर्स लोगे तो 8000 का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद 6 नंबर वाला भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी लैंग्वेज मांगा हुआ है तो ये भी नहीं कर सकते हो। फिर 7 नंबर पे जो है ये आप कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी। बहुत डिमांड ये कोर्स है क्योंकि पता ही आजकल साइबर क्राइम कितने हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलती है। अच्छा ऑप्शन है अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी वाला करते हो। इसके लिए भी आप सभी बच्चे कर सकते हो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 12 पास आउट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट, मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है तो आप कर सकते हो। और इसका जो किस किस सेंटर पे अवेलेबल है, ये इंदरलोक में है और करकरडुमा में अवेलेबल है। ठीक है, इसकी फ़ीस है 60 घंटे का है ये, 6000 इसकी फ़ीस है। ठीक है, फिर ये 8th नंबर वाला बच्चों आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए पाइथन मांग रहा है तो ये आप नहीं कर सकते हो। फिर ये 9 नंबर वाला भी आप नहीं कर सकते हो कोर्स, इसमें भी पाइथन मांग रहा है। ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर जो 10 नंबर पे जो कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल में सर्टिफिकेट कोर्स का, क्योंकि किसी भी ऑफिस वगैरह में हम जब लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सेल पे डेटा एनालिटिक्स का ही काम करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आप सभी बच्चे कर सकते हो। ये किस किस सेंटर पे अवेलेबल है, ये इंदरलोक और जनकपुरी में अवेलेबल है और इसकी फ़ीस जो है आपकी वो 4000 रुपये है। ओके, फिर नेक्स्ट 11 नंबर पे जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हो। ये क्या है, डेटा एनालिटिक्स एसेंशियल विद एक्सेल एंड पावर बी। ओके, पावर BI ये भी आप कर सकते हो सभी बच्चे। इसकी फ़ीस आपकी 6000 है। फिर नेक्स्ट 12 नंबर पे जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑफिस ऑटोमेशन। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप सभी बच्चे कर सकते हो। इसमें भी बेसिक नॉलेज ही मांगा गया है कंप्यूटर का और ये 2 सेंटर पे अवेलेबल है, एक इंदरलोक पे और एक जनकपुरी पे। इस पे देखो घंटे के अकॉर्डिंग देखो तो जो 40 घंटे वाला है वो 2000 का है और जो 80 घंटे का कोर्स 60 घंटे का कोर्स है वो 3000 का है और जो 80 घंटे का कोर्स है वो 4000 का है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन लॉट यूजिंग, ये इसमें ये तो आप नहीं कर सकते हो 13 नंबर वाला क्योंकि इसमें लैंग्वेज मांगा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिर 14 नंबर पे जो कोर्स है ये आप कर सकते हो सर्टिफिकेट कोर्स इन टैली प्राइम, बहुत अच्छा है, ये आप सभी बच्चे कर सकते हो। ये जो अवेलेबल है ये इंदरलोक में अवेलेबल है ये कोर्स और इसकी जो 40 घंटे की फ़ीस है 4000 है, 6 घंटे की जो फ़ीस है 6000 है और 80 घंटे की जो फ़ीस है वो 8000 है, तो ये आप लोग कर सकते हो। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन फोटोशॉप, इसमें भी सभी बच्चे कर सकते हो फोटोशॉप का सर्टिफिकेट कोर्स, इसकी फ़ीस 4000 रुपये है, ये इंदरलोक में है। फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लैश, ये भी आप सभी बच्चे कर सकते हो, इंदरलोक में है, इसका 4000 फ़ीस है। सर्टिफिकेट कोर्स इन आफ्टर इफेक्ट, ये भी सभी बच्चे कर सकते हैं, ये भी इंदरलोक में अवेलेबल है ये कोर्स और इसकी 4000 फ़ीस है। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ये भी आप सभी बच्चे कर सकते हो। ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इंदरलोक में और जनकपुरी के सेंटर पे। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप सभी बच्चे कर सकते हो इसे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ओ लेवल में जो बच्चा करना चाहता है कंप्यूटर का, ओ लेवल सीखना चाहता है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये आप कर सकते हो। 10+2 ही मांगा हुआ है, मतलब 12th अगर आप पास हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। 1 ईयर का है ये, 540 घंटे का होगा, मतलब 2 घंटे पर डे की क्लास होगी। 1 साल का ये कोर्स है और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक है, ओ लेवल, और इसकी जो फ़ीस है बच्चों ये 23,480 है फ़ीस। ठीक है, और ये तीनों ही सेंटर पे है, इंदरलोक में भी है, जनकपुरी में भी है और करकरडुमा में भी है। ओके, फिर नेक्स्ट है ए लेवल अगर कंप्यूटर का सीखना है तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग आफ्टर 10+2 और ये आप नहीं कर सकते हो। इसमें दिया है या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर पॉलिटेक्निक किए हो, वही बच्चा इसे कर सकता है।
ठीक है। फिर ये जो 21 नंबर पे जो है ये भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वही बच्चा कर सकता है जिसने ओ लेवल सीखी हुई है। फिर ये 22 नंबर पे जो कोर्स है ये आप कर सकते हो। ये क्या है? CHMTQ लेवल, ठीक है। ये अगर आपको सीखना है तो इसके लिए 12th पास ही एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है। 1 घंटे का ये कोर्स है, पर डे 2 आवर्स की क्लास चलेगी और इसकी जो फीस है वो है 26,000 और ये जनकपुरी और करकड़ुमा दोनों ही जगह अवेलेबल है। फिर आपका AI डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है। AI वाला भी आपको पता ही, AI आजकल कितना डिमांड में है। तो AI डेवलपमेंट एसोसिएट का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो ये इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। 12th पास ही मांगा है इसके लिए, ठीक है। और ये 570 घंटे का ये कोर्स है, 3 आवर्स पर डे इसकी क्लास चलेगी और इसकी जो फीस है बेटा वो है 61,050 रुपीज़, ठीक है। ये कौन से सेंटर पे अवेलेबल है? ये करकड़ुमा सेंटर पे ये कोर्स आपका अवेलेबल है। अभी जो 24 नंबर पे जो कोर्स है ये आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये जो बच्चे बीटेक वगैरह किए वही बच्चे इसे कर सकते हैं। फिर देखो 25 नंबर पे जो कोर्स है सर्टिफाइड कंप्यूटर एप्लीकेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट, ये सभी बच्चा कर सकता है, क्योंकि जो इसकी एलिजिबिलिटी है ये 10th पास ही यहाँ पे है और इसका जो फीस है ये आपका 14,750 है और ये जो अवेलेबल है कहाँ पे? इंदर लोक वाले सेंटर पे अवेलेबल है ये कोर्स। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर पे जो कोर्स है वो है सर्टिफाइड डेटा एंट्री एंड ऑफिस असिस्टेंट, ये भी 10th पास में है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। इसकी जो फीस है वो है 7,950। और फिर ये जो है सर्टिफाइड वेब डेवलपर का जो कोर्स है ये 12th पास आउट बच्चा इसे कर सकता है। इसकी जो फीस है वो है 10,970 रुपये है और ये आपका इंदर लोक के सेंटर पे ये अवेलेबल है ये कोर्स। फिर नेक्स्ट है सर्टिफाइड मल्टीमीडिया डेवलपर, ये भी 12th वाले बच्चे आराम से इसको कर सकते हैं जो 12th पास आउट है। 16,650 इसकी फीस है और ये इंदर लोक में अवेलेबल है ये कोर्स। उसके बाद ट्रिपल सी बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मांगा जाता है कि क्या आपने ट्रिपल सी किया है, तो ये 10th पास बच्चा इसको कर सकता है। अपियरिंग है वो भी कर सकता है 10th पास, मतलब 10th एलिजिबिलिटी है इसकी, तो आप सभी बच्चे कर सकते हो। और इसकी जो फीस है वो है 5,030 रुपये है। ये इंदर लोक में भी अवेलेबल है, जनकपुरी में भी है और करकड़ुमा में भी है। फिर CCC+, ये भी 10th पास एलिजिबिलिटी, इसको भी आप सभी बच्चे कर सकते हो। इसकी जो फीस है 7,644 रुपये है और ये जनकपुरी के सेंटर पे ये अवेलेबल है। ओके, तो ये कुछ कोर्सेज थे जो कि आप कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों, क्योंकि देखो कंप्यूटर कोर्स करो तो अच्छे जगह से करो, ठीक है। तो जो भी बच्चा कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्टेड है, देखो यहाँ AI भी है, डेटा साइंस भी है, ठीक है, कंप्यूटर के भी अच्छे अच्छे कोर्सेज है। तो जो भी तुम करना चाहते हो ज़रूर एक बार इससे गो थ्रू हो और जल्द से जल्द फॉर्म भर दो, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट पता चला इसके बारे में। इसकी डेट मुझे लग रहा है कुछ वैसे दिया तो नहीं है लास्ट डेट कब तक है, बट मुझे लग रहा है कि 1 वीक तक ही बस चलेगा, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगी। तो जिस भी बच्चे को करना है वो 1-2 दिन में इसके फॉर्म को फिल कर दे, रजिस्ट्रेशन कर ले, ठीक है। वेबसाइट क्या है, किस वेबसाइट पे जाके आपको करना है, ये वेबसाइट मैं जूम कर रही हूँ, आप इसको देखिए, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको NIELIT.gov.in/Delhi, ठीक है। इस वेबसाइट पे स्क्रीन पे सबको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कौन से कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है? देखो इसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो सबकी डेट खत्म हो चुकी है। आपको आएगा, नाम आएगा समर ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड प्रोग्राम, ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, समर ट्रेनिंग ऑफलाइन मोड प्रोग्राम। इस पे ही जाके, इसके कोर्सेज पे ही जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो अच्छा ऑप्शन है, पर जल्द से जल्द बच्चों मैं यही कहूँगी, क्योंकि इसके जो फॉर्म्स है ना ये 24 अप्रैल को ही निकल गए थे, तो समझ में आ रहा है 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आज आपका 28 मई है आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी तो ओपन है, मैंने साइट ओपन की तो अभी तो फॉर्म ओपन है, आप फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट इसकी कोई लास्ट डेट नहीं दी हुई है, तो मैं ये नहीं बता सकती कि कब इसकी डेट ख़त्म हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों को करना है वो 1-2 दिन में अप्लाई कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करो, आपको रिप्लाई किया जाएगा, ओके। और ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।